हेलो दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आऊँ एक ऐसी स्टोरी जिसे सुनने के बाद आप ज़रूर कहेंगे कि एक माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है तो कुछ भी कर सकती है। ये दक्षिण अफ्रीका की एक रियल स्टोरी है जिसका नाम है नोकोवंगा। नोकोवंगा को एक आधी रात को फ़ोन आता है जो उसे जगा देता है और उसे सूचित करता है कि 500 मीटर दूसरी ओर लाइन के उसकी बेटी के साथ 3 लोग बलात्कार कर रहे हैं। तो पहले वो बहुत घबरा जाती है, लेकिन वो पहले पुलिस को फ़ोन करना चाहती है, लेकिन उसे पता है कि दक्षिण अफ्रीका की पूर्वी के पहाड़ियों और हरी घास के बीच पुलिस को उसके एक घर तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। इसीलिए वो खुद ही इस काम के लिए तैयार होती है, क्योंकि उसे पता है कि वो उसी की बेटी है तो उसे जाना ही पड़ेगा। वो ये भी सोचती है कि वो मर भी सकती है, उसकी बेटी भी मर सकती है, क्योंकि उसे पता है कि आरोपी कितने खतरनाक होते हैं। तो दोस्तों वो फिर भी जाती है। सिर्फ उसी गांव में 4 घरों के छोटे से समूह में अपने दोस्तों से मिलने जाती है, लेकिन जब 1:30 बजे उसे उसकी सहेलियां बाहर जाती हैं तो वह अकेली सो जाती है। तभी दूसरे घर में शराब पी रहे तीनों लोगों ने उस पर हमला किया था। नोकोवंगा की कम सुरक्षित झोपड़ी में 2 कमरे, एक शयन का वहाँ जो सोती है और दूसरा है रसोई घर। वह रसोई से चाकू उठाती है और दूसरी कमरे से मोबाइल उठाती है। चाकू अपनी सुरक्षा के लिए रखती है और मोबाइल इसलिए कि रास्ते में जब अंधेरा है तो वो टॉर्च को लगा ले। वह एक घर में पहुंचती है जहां उसे अपनी बेटी की चीखें सुनाई देती है। वह बेडरूम में प्रवेश करती और फोन की रोशनी से उसे अपनी बेटी के साथ बलात्कार के भयानक दृश्य का पता लग जाता है। वे पहले बहुत ज़्यादा डर जाती है, फिर वह दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है। वह देखती है कि उसके बेटी के साथ लोग बलात्कार कर रहे हैं। वो इस दृश्य को देख नहीं पा रही, तो वो एक चाकू से उन लोगों पर हमला कर देती है। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से उन पर हमला करती है, जिसमें से एक व्यक्ति वहाँ मारा जाता है और 2 लोग भाग जाते हैं। दोस्तों वो अपनी बेटी को बचा लेती है और एक घर में ले जाती है। दोस्तों इस तरह से वो अपनी बेटी को बचा तो लेती है, लेकिन उसकी बेटी उसे कहती है कि माँ मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे ये तीनों लड़के जेल में सलाखों की ओर पीछे चाहिए। तो दोस्तों वो क्या होता है कि केस दर्ज कर देती है। केस के बाद भी उन्हें बहुत सारे फ़ोन आते हैं कि मामला वापस ले लें, वरना उनको फिर से मार दिया जाता है। लेकिन उसकी बेटी कहती है कि नहीं माँ, मुझे इन लोगों को सज़ा देनी और इनको जेल में देखना हाँ ही है। तो दोस्तों वो क्या करती है कि एक केस दर्ज करती है। तो दोस्तों बहुत सारा लंबा सफ़र तय करना पड़ता है, 1 साल से अधिक का इंतज़ार करना पड़ता है। लेकिन दिसंबर 2018 में 2 शेष हमलावरों, 30 वर्षीय जो लिसा सियाका और 25 वर्षीय मेरेसा डीसी बुबा नोकोवंगा और सोफोकाजी के समान कबीले के सदस्यों को सज़ा सुनाई दी गई, 30 साल तक जेल की। दोस्तों इस तरह से 27 साल के सोफोकाजी कहते हैं कि मैं खुश था, मैं थोड़ा सुरक्षित महसूस कर रहा, लेकिन मेरे एक हिस्से ने महसूस किया कि मैं आजीवन कारावास के हकदार हूँ, क्योंकि उसने एक व्यक्ति को मारा था, लेकिन फिर भी वो लड़ती रही। तो दोस्तों इस तरह एक माँ ने अपनी बेटी को बचाया और ये साबित किया कि एक औरत जब ताकतवर हो जाती है हो जाती है तो वो कुछ भी कर सकती है। सो दोस्तों किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए।